13 नवंबर से दिल्ली में ऑड इवन नियम लागू नहीं किया जाएगा। दिल्ली में कल रात से हुई बारिश से हवा साफ होने के बाद ऑड इवन नियम को लागू करने के फैसले को दिल्ली सरकार ने फिलहाल टाल दिया है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा, अगर स्थिति आगे गंभीर होती है तो इसे पर फिर से विचार होगा, लेकिन स्थिति इस समय कंट्रोल में है तो फिलहाल ऑड इवन नियम लागू नहीं होना है। इससे पहले दिल्ली सरकार ने ऑड इवन को सही बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया था। सरकार ने वैज्ञानिक अध्ययन का हवाला देते हुए कहा कि इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। सरकार ने बताया, इससे सड़कों पर भीड़भाड़ भी कम हुई है। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा, ऑड इवन स्कीम से ईंधन की खपत में भी 15% की कमी आई है। ऑड इवन के दौरान सार्वजनिक परिवहन का इस्तेमाल बढ़ा है। इस मामले में आज यानी शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था। दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि DIMTS रिपोर्ट के निष्कर्षों ने मोटे तौर पर वाहनों द्वारा योगदान किए गए वायु प्रदूषण में कमी के सकारात्मक प्रभाव का संकेत दिया। इसके अलावा दिल्ली की सड़कों पर भीड़ में कमी के साथ साथ ऑड इवन ड्राइव की अवधि के दौरान सार्वजनिक परिवहन की हिस्सेदारी में भी वृद्धि देखी जा रही है। दिल्ली के अंदर जिस तरह से मौसम में बदलाव हुआ है, बारिश ने दिल्ली के अंदर जो पिछले 8-10 दिनों से हवा की गति जो एक ठहराव में थी, टेम्परेचर डाउन जा रहा था, प्रदूषण के स्तर में लगातार बढ़ोतरी हो रही थी। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति सीवियर प्लस कैटेगरी तक पहुंच गई थी। रात से मौसम में जो परिवर्तन हुआ है, बारिश के कारण, हवा की गति बढ़ने के कारण लगातार प्रदूषण के स्तर में सुधार देखा जा रहा है। अभी इस समय तक 450 से पार जो प्रदूषण का स्तर था वो लगभग 300 तक पहुंच गया है और इसमें और सुधार की स्थिति देखी जा रही है। इसको देखते हुए अभी सरकार ने निर्णय लिया है कि 13 तारीख से 20 तारीख तक का ऑड इवन दिल्ली में लागू करने का जो फैसला था उसे पोस्टपोन किया जा रहा है। दिवाली के बाद दिल्ली के प्रदूषण की स्थितियों की समीक्षा की जाएगी और अगर प्रदूषण के स्तर में अगर कोई गंभीर श्रेणी में अगर बढ़ोतरी देखी जाती है तो आगे का निर्णय फिर उसकी समीक्षा के बाद सरकार लेगी। आज अभी सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण को लेकर के सुनवाई हुई है। उसमें कई बिंदुओं पर सरकार ने अपने पक्ष कोर्ट के सामने रखे थे। सरकार अभी कोर्ट के रिटन फैसले का इंतजार कर रही है और उसको पढ़ने के बाद जो जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले में डायरेक्शंस होगा उसके अनुसार आगे के अपने कदम को निर्धारित करेगी। दूसरा, दिल्ली के अंदर जो ग्रैब 4 के तहत नियम में ट्रकों की पाबंदी है, उसमें कई तरह की शिकायतें आ रही थी कि कई जगहों से ट्रक जो है जिनकी एंट्री नहीं है, जो आवश्यक सामग्री या आवश्यक सेवाएं प्रदान करने वाले नहीं है, उनकी भी एंट्री दिल्ली के अंदर हो रही है। कल मंत्रिमंडल के हमारे कई साथियों ने अलग अलग बॉर्डर पे जाकर के निरीक्षण किया था रात में कि ग्राउंड हकीकत क्या है। उसमें एक चीज निकल करके आई कि दिल्ली के एंट्री के जो मेन बॉर्डर हैं, चाहे वो सिंगू बॉर्डर हो, चाहे बहादुरगढ़ बॉर्डर हो, चाहे वो शहादरा का गाजीपुर का बॉर्डर हो, चाहे वो गुड़गांव का बॉर्डर हो, वहां पर तो टीमें सक्रियता के साथ काम कर रही हैं। लेकिन इसके अलावा उत्तर प्रदेश हरियाणा से जुड़े हुए
कई छोटे छोटे एंट्री पॉइंट हैं, जहां से भी ट्रक इंटर करते हैं वहां पे टोल भी है, लेकिन वहां पर उतनी कड़ाई के साथ मॉनिटरिंग नहीं हो रही थी। मेन रोड पर रजिस्टर में एंट्री भी हो रही थी, जहां से जिन ट्रकों पे बंदिश है उनको वापस किया जा रहा था, कितने ट्रक वापस हुए। लेकिन जो छोटे छोटे नाके हैं एंट्री पॉइंट से, वहां पर रजिस्टर भी नहीं पाए गए थे।